तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 12वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। डिस्कशन चल रही है राजा रहुगण और महाराज जड़ भरत के बीच में। जड़ भरत जो हैं वो भरत महाराज हैं, हिरण से आसक्त हो गए मृत्यु के समय, तो अगला शरीर हिरण का मिला, लेकिन पुराना जन्म याद रहा। वो शरीर छोड़ा तो अब जड़ भरत का उनको शरीर प्राप्त हुआ। तो उन्होंने ये सोच लिया था कि पिछली बार जो गलती की, विषय में फंस गया मैं, संसार में आसक्ति हो गई, दोबारा ये काम नहीं करूँगा। तो बिल्कुल एक जड़ गूंगे बहरे व्यक्ति की तरह, पागल आदमी की तरह व्यवहार कर रहे थे बेसिकली, और रह रहे थे। राजा रहुगण ने उनको जबरन अपनी पालकी उठाने के लिए लगा दिया, और जब उनको डांट रहे थे राजा रहुगण के, तुम ठीक से नहीं काम कर रहे, तो जड़ भरत ने आध्यात्मिक स्तर पे जाकर उन कटु वचनों के उत्तर दिए। वो उत्तर सुन के राजा रहुगण नीचे गिर गए, और राजा रहुगण ने माफ़ी मांगी पहले तो जड़ भरत से, और फिर उनसे अनेक प्रश्न पूछे। तो ये बात 10वें अध्याय में चली, 5वें स्कंद के। तो उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे कि आप क्या कह रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही, शरीर आत्मा। तो फिर जड़ भरत ने 11वें अध्याय में उत्तर दिए जो रहुगण के प्रश्न थे, और उन्होंने उसका जो कंक्लूड किया, जो अपने 11वां अध्याय जो ख़त्म हुआ था, वो ख़त्म हुआ था पावर ऑफ माइंड पे, कि जो पूरी सृष्टि है, जो 84 लाख योनियाँ अनगनत जीव इधर उधर भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं मन के विकार के कारण। मनोविकारात्मक आप पंचसु गुणेशु माया रचितेषु देहि असु। तो माइंड जो है वो, क्योंकि गुणेशु गुणों के अंदर चल रहा है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, माइंड हमेशा गुणों के अंदर चलता रहेगा। तो भगवान तो कह रहे हैं भगवद गीता में, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जिसने जान लिया वो बच जाता है, जिसने जान लिया बच जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को एप्रिशिएट नहीं कर पाते, इस बात को समझ नहीं पाते। तो बात ये हुई कि जड़ भरत ने बोला कि मन के अंदर जितने भी विकार आएंगे, मन जहाँ जहाँ जाएगा, आत्मा उससे बंध कर, उससे मजबूर होकर जबरदस्ती, जैसे रहुगण ने जबरदस्ती जड़ भरत को अपनी पालकी में लगा दिया, पालकी उठाओ, तो जड़ भरत को पालकी उठानी पड़ी। तो ऐसे ही जीव जो है, जो आत्मा है, आप और हम कहीं जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मन बोलेगा जहाँ मैं लेके जाऊंगा वहाँ जाना पड़ेगा। जैसा मन में विकार आएगा, वैसा ही जो गुण है, जो माया है, वैसा ही माया रचितेषु, माया रचना कर देगी, ही देहि असो, वो एक और ऐसे शरीर की रचना कर देगी, चलो भाई अब इसमें बैठ जाओ, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। जैसे जैसे गुणों का हम संग करेंगे, उसके अनुसार हम ऊपर नीचे जाते रहेंगे। तो पावर ऑफ माइंड बताई 11वें अध्याय के अंदर, और इस 12वें अध्याय में वो जो पावर ऑफ माइंड है, जो मन है, उसकी जो ताकत है, वो संसार में कैसे दिख रही है, और वास्तव दृष्टि क्या उसको देखने की, उसके बारे में इस अध्याय में बात कर रहे हैं। जो 84 लाख योनि है, ये मन के विकार के कारण चल रही है। ये बात यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन की गई है। राजा रहुगण को बताया जड़ भरत ने, जब उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला, इस 12वें अध्याय के अंदर है, 5वें स्कंद के, जो सारे वैष्णवों का कंठहार है। जितने वैष्णव हैं, जो अपने आप को वैष्णव समझते हैं, वो इस वाक्य को अपने
वक्ष से अपने गले में उसको कंठी की तरह धारण करके चलेंगे। ऐसी लाइन उन्होंने बोली और प्रभुपाद ने इस वाक्य को सैकड़ों हजारों बार जो है प्रयोग किया, इसकी रेफरेंस दी, प्रमाण दिया और भक्तों को बार बार इसके बारे में चेतावनी दी, सचेत किया भक्तों को, उनको बताया कि कितना ज़रूरी है ये बात। तो वो भी इसी 12वें अध्याय के अंदर आएगी बात। ये बात समझ लेना कि मन के विकार के कारण जो है सृष्टि खड़ी हो गई, ये जानना एक अलग बात है, लेकिन इस बात का अनुभव लेके आना, वास्तव में ये समझ लेना कि पूरा संसार जो है वो मन के विकार से चल रहा है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, ये समझने के लिए बहुत दम चाहिए। ये समझने के लिए सिर्फ ये जान लेना पर्याप्त नहीं है कि हाँ ये जो है सारा मन का वो चल रहा है। इनफैक्ट भागवतम के 3 स्कंद में विदुर जी जब दुर्योधन ने कहा भाग जाओ यहाँ से, तो दुर्योधन के कहने पर विदुर जी निकले हस्तिनापुर से और तीर्थ यात्रा कर रहे थे, उद्धव जी से मिले। उद्धव जी से उन्होंने जानकारी प्राप्त की भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण पर ध्यान हो गए और फिर उद्धव जी से अनेक प्रश्न पूछना चाह रहे थे, क्योंकि उद्धव जी के पास में ज्ञान है, भगवान ने स्वयं उनको ज्ञान दिया, वो भागवतम के 11वें स्कंद में। अगर मौका मिला तो धीरे धीरे कदम बढ़ा के वहाँ पे भी पहुँच ही जाएंगे। तो विदुर जी उनसे अनेक प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन उद्धव जी ने उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेजा। मैत्रेय ऋषि से उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे विदुर जी ने, और मैत्रेय ऋषि ने उनको बहुत सुंदर उत्तर दिया उनको। तो मैत्रेय जी के उत्तर सुन के विदुर जी एकदम प्रसन्न हो गए। तो भागवतम के 3 स्कंद के 7वें अध्याय में 18वां श्लोक है वैसे तो 7वें अध्याय में विदुर जी ने एक बात बोली। विदुर जी ने बोला कि मैं समझ तो गया हूँ, मुझे पता चल गया कि ये संसार अर्थाभावम, इस संसार में अर्थ का अभाव है, यहाँ पे है नहीं अर्थ, ये बिल्कुल बेकार है, दुराशय बहिर अर्थ माने ना। जो समझता है इसमें अर्थ है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंस है, कोई काम की चीज़ है, वो दुराशय है, वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, गधा है, रास्कल है ही नहीं इस संसार के अंदर कोई काम की चीज़। लेकिन विदुर जी ने कहा कि मुझे पता चल गया अर्थाभावम, लेकिन प्रतीतस्य, फिर भी प्रतीत हो रहा है जैसे मतलब कुछ तो है इसके अंदर। इतनी वैरायटीज़ हैं, इतने सुंदर सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान, इतने स्वादिष्ट पकवान हैं, पुरुषों के लिए सुंदर स्त्रियां हैं, स्त्रियों के लिए सुंदर पुरुष हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, बहुत सारी बातें जानने के योग्य लग रही हैं। तो विदुर जी ने बोला कि मुझे पता चलने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मतलब संसार के अंदर कुछ तो दम है। बिल्कुल जो हमारी हालत है ना, विदुर जी ने उसको प्रकट किया। विदुर जी ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल है, स्वांतस्तेन गदावृता। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं विदुर जी के लिए कि आपके हृदय में स्वयं गदावृता, स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान है सक्रिय रूप के अंदर। तो विदुर जी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन विदुर जी एक जो बद्ध जीव है, जो कंडीशनड सोल है, वो जो मतलब बड़ी मुश्किल से रोटी कमा रहा है, कि बहुत सारे उसके डिज़ायर्स हैं, काम वासनाएं हैं उसकी, बहुत सारे काम करने वाले हैं, परिवार का भरण पोषण करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बेटे बेटियों की शादियां करनी है, फिर आगे नई प्रॉब्लम्स उनके साथ और शुरू हो जाएंगी। तो वो सारे कामों में उलझा हुआ आदमी जो है वो कैसे तत्व ज्ञान को समझ पाएगा? क्वेश्चन वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, वहाँ पे आके क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो विदुर जी ने कहा कि
पता चल गया कि हाँ संसार बेकार है, अर्थ अभाव है, लेकिन फिर भी मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये रियल है। लेकिन युष्म चरण सेवया, आपके चरण कमलों की सेवा करूँगा तो मुझे उम्मीद है परानुदय, मैं इस भावना को त्याग दूंगा, फ्यूचर में, भविष्य के अंदर इस भावना को त्याग दूंगा मैं आपके चरणों की सेवा करने के माध्यम से। तो ये जानना आपस में पर्याप्त नहीं है कि हाँ संसार झूठा है, मिथ्या है, बेकार है, नश्वर है। हमें प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ करना पड़ेगा, तो जाके हमारे अनुभव में ये बात आके फिट होगी, तो जाके बात फिट होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। तो रघुगण ने महाराज जड़ भरत को बोला कि कारण विग्रहाय, आप भगवान से अभिन्न है, क्योंकि जो नॉलेज भगवान के पास है आपके पास भी है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, आप कहते हो भगवान की शरण में जाओ, तो एक चीज़ चल रही है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, मतभेद नहीं है, सेम बात चल रही है। जो भगवान कह रहे हैं, जो भगवान सोच रहे हैं, आप भी वही कह रहे हो, आप भी वही सोच रहे हो। भगवान को पता है ये संसार जो है मैंने लोगों को सुधारने के लिए बनाया, आप भी यही कहते हो कि ये संसार में लंबा समय बिताने की ज़रूरत नहीं है, सुधरो और निकलो यहाँ से। तो कोई मतभेद नहीं है, कहीं पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। तो कारण विग्रह, आप और भगवान में कोई फर्क नहीं है। साक्षात दरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं होता। गुरु को वही सम्मान दिया जाता है, गुरु की वैसे ही सेवा की जाती है जैसे भगवान की सेवा की जाती है। और जड़ भरत को बोला महाराज रघुगण ने, स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, कि स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, आप अपने स्वरूप से, आप क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित हो इसलिए हमेशा आनंद में रह रहे हो आप। तो आपके इस आनंद को देख के, इस जो आप आपके स्वरूप में जो आप स्थिर हो, इस बात को देख के ही तुच्छीकृत विग्रहाया, तुच्छीकृत, जो विभिन्न शास्त्रों के अंदर जो विरोधाभास हैं वो तुच्छीकृत हो गए, वो खत्म हो गए, बेकार हो गए, सब सामंजस्य बैठ गया, रिकंसाइल हो गए सारे। एक जो वैष्णव है, गुरु है, गुरु को देखने मात्र से माइंड की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं, जो शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ये गुरु, क्योंकि गुरु अपने स्वरूप में स्थित होता है, क्योंकि गुरु शास्त्रों के निचोड़ को आत्मसात करके अपने जीवन में ढाल लेता है, तो उनके जीवन में दिखता है। वो जब दिखता है तो फिर जो भी विरोधाभास हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, विभिन्न शास्त्रों को पढ़ के सब बेसिकली रिकंसाइल हो जाते हैं। लेकिन आप तो सारे विरोधाभासों को ख़त्म कर रहे हो, लेकिन मेरी हालत बड़ी ख़राब है। राजा रघुगण ने बोला मेरी हालत बड़ी ख़राब है, कुदेह, मेरा शरीर मन जो है बहुत ही गंदगी से भरा पड़ा है, और जो मेरी दृष्टि है, दृष्टि मतलब दृष्टिकोण, दृष्टि का मतलब दर्शन, सिद्धांत, फिलॉसफी। तो राजा रघुगण ने बोला कि जो मेरी जो दृष्टि है वो अहंकार नामक सर्प के काटने से दूषित हो चुकी है। मैं अंधा हो चुका हूँ, मैं अंधा हो गया, क्योंकि अहंकार रूपी सांप ने मेरे दृष्टि को, मेरे दर्शन को, मेरे सिद्धांत को डस लिया। कुछ दिख नहीं रहा, अंधों की तरह इधर उधर भाग रहा हूँ। और क्योंकि मैं देहात्म बुद्धि में स्थित हूँ, इसीलिए मैं रुग्ण अवस्था में हूँ, मैं बीमार हूँ,
मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या सही है या क्या गलत है। और जहाँ तक आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपकी शिक्षाएं हैं, जो आपके निर्देश हैं, वो एक मरते हुए आदमी के लिए, क्योंकि मैं देहात बुद्धि में हूँ, बीमार हूँ मैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस, आपके निर्देश दवाई की तरह है, मेडिसिन है। मेडिसिन लेंगे कोई भी रोग हो ठीक हो जाएगा। आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो, मैं बुखार से तड़प रहा हूँ, जल रहा है मेरा शरीर, आपकी इंस्ट्रक्शन ठंडे पानी की तरह है, जो छिड़केंगे एकदम से रिलीफ मिलेगा, एकदम से मन शांत होगा। यहाँ पे भी नहीं रुके रघुगण ने बोला कि आपकी शिक्षाएं अमृत के समान है, अमृतत्व प्रदान करने की, अमरत्व प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। आपकी शिक्षाओं में इतनी ताकत है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं कि जो भौतिक लोग हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कुदेह के ऊपर बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे, ये डॉक्टर स्पेशली, वो बोलेंगे शरीर तो खून मांस, हाड़ मांस जो है, हड्डी मल मूत्र से बना हुआ है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इतने इंटेलिजेंट आदमी जो अपने आप को समझते हैं, वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। ऐसी बात कहने से पहले उनको एटलीस्ट ये तो सोच लेना चाहिए कि भाई अगर हाड़ मांस खून मल मूत्र से ही अगर इंटेलिजेंट आदमी बना है, तो भाई एक बना के दिखाओ, सारा सामान तो है यहाँ पर, तो जरा बना के दिखाओ। आप बना नहीं सकते उसको, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। राजा रघुगण ने बोला कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपने मेरा दिमाग एकदम क्वेश्चन से भर दिया, रिजॉल्व होने चाहिए थे, लेकिन मेरे माइंड में आपकी बातें सुनकर ढेर से क्वेश्चन आ गए। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट जब हम, वैसे तो प्रश्न पूरा जीवन जो है एक भक्त के मन में उठते रहेंगे और उसके उत्तर ढूंढता रहेगा वो, लेकिन शुरुआती भक्ति में जुड़ते ही जो शुरुआती दिन होते हैं, उसके अंदर तो भक्त के मन में हजारों लाखों करोड़ों क्वेश्चंस उमड़ते हैं उसके मन में। और ये कोई ख़राब बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ये इस बात का प्रतीक है कि जो सुन रहा है वो जो बात भी सुनी उसके ऊपर मनन कर रहा है, उसको सोच रहा है प्रैक्टिकल एंगल से, या कैसे भी कि जीवन में कैसे उतारूं, या जो उसने अब आज तक सीखा था उसके साथ उसको कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो विरोधाभास आ रहे हैं, विरोधाभास आएंगे, सामने क्वेश्चन आएंगे, तुच्छीकृत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जड़ भरत को बोला रघुगण ने कि मेरे माइंड में क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन अभी उन क्वेश्चन पे जा नहीं पा रहा। जो आपने अभी तक बोला है, अभी पहले उसको तो समझ लूं। आप मुझे सिंपल टर्म्स में आप मुझे एक्सप्लेन करो, सरल भाषा में बता। आपने जो अभी तक बताया उसको मुझे आप सरल भाषा के अंदर बताओ। ये मन का विकार और ये सब बातें मैं समझ नहीं पा रहा, आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करो। तो जड़ भरत कह सकते हैं क्यों बताऊं, क्यों बताऊं, मुझे क्या ज़रूरत है बताने की, एक बार बता दिया बात ख़त्म हो गई। लेकिन रघुगण ने बोला कौतूहल चेतसों में, मेरा मन बहुत ही जिज्ञासा से भरा हुआ है, बहुत मेरे मन में बहुत उत्सुकता है जानने की। तो आप प्लीज़ मुझे कृतार्थ करो। आप देखो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को क्या बोल रहे हैं कि मेरा मन नहीं भर रहा, मेरा मन नहीं भर रहा, और बताओ और बताओ और बताओ। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, अरे आप कभी कह रहे हो कर्म करो, कभी आप कह रहे हो कि कर्म करना बेकार है, कभी आप कहते हो कर्म नहीं करना श्रेष्ठ है। मतलब क्या करना है मुझे क्लियर बताओ, मैं माइंड कंफ्यूज हो रहा है। मुझे आप सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए।
और मैं जानने के लिए बहुत मेरे मन में उत्सुकता है। आपके मन में जानने की उत्सुकता है, यही क्वालिफिकेशन है जानने की, यही क्वालिफिकेशन है। आप अगर उत्सुकता से, कौतूहलता से अगर आप सुनोगे, अगर आप रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ सुनोगे, बस यही योग्यता काम आएगी कि आप समझ पाओगे, सुन पाओगे। आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन पूछोगे, आगे बढ़ते रहोगे धीरे धीरे। तो रघुगण ने बोला, कौतूहल चेतसों में मेरा मन बहुत ही उतावला हो रखा है ये सारी बातों को ठीक से समझने के लिए। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर जिज्ञासा है तो गुरु के पास जाओ, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। अगर आप सर्वोत्तम बात जानना चाहते हो, आप जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है आपके मन में, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तो गुरु की शरण में जाओ। भागवतम 4:34 में भी बोला है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। गुरु के पास जाओ और गुरु से दीक्षा लो, गुरु से प्रश्न पूछो, सेव्या, और गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा का मतलब गुरु के निर्देशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। और रघुगण ने बोला कि भ्रमते मनो में, आपने अभी तक जो भी बातें मुझे बताई हैं इतनी गूढ़ बातें हैं कि मैं भ्रमित हो गया हूँ, डिस्टर्ब हो गया हूँ, क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि शरीर थकता है, ये बात गलत है, ये बात, इसमें कोई तत्व नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि चलो, मतलब शरीर थका कि नहीं थका, आत्मा का उससे कोई लेना देना है कि नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि ये बातों को समझकर मैं परम सत्य तक कैसे पहुंचूंगा। परम सत्य तो कुछ और है। ये शरीर आत्मा तो मतलब चलो एक बात है, लेकिन परम सत्य भी कुछ है या यही परम सत्य है? मैं ये बात समझ नहीं पा रहा। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या एक्चुअली में, अगर आप देखोगे और आपके यहाँ पर भक्तों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे, अगर आप देखोगे कि हम लोग एक्चुअली में शरीर के स्तर पे अटके रहते हैं। काफ़ी सालों भक्ति सेवा करने के बावजूद भी फलाने डिवोटी ने मुझे ऐसा बोल दिया, वो ये सेवा के अंदर मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, या घर वालों से परेशानी आ रही है। मतलब हम लोग ज़्यादातर जो बातें हैं शरीर के स्तर पे चलाते चलते हैं हम लोग, ज़्यादातर बातें। भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता का संदेश शुरू किया तो शुरू में ही बोल दिया मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे सर्दी गर्मी को झेल रहे हो वैसे ही सुख दुख को भी झेलते रहो, मान अपमान को झेलते रहो, बात खत्म हो गई। आप अगर सुख दुख मान अपमान को झेल लोगे, इसको ज़्यादा महत्व नहीं दोगे, तो आपके पास समय आ जाएगा आपके हाथ में परम सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर हम सुख दुख के अंदर फंस जाएंगे फिर कभी आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जड़ भरत ने बोला, वेल चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जड़ भरत ने बोला, देखो ये जो कहार है, ये कहार दिख रही है, ये पालकी दिख रही है, तुम अपने आप को भी देखते हो, तो ये कहार मिट्टी की मूर्ति है। ये जो पालकी है मिट्टी की मूर्ति है, जो इसके अंदर तुम बैठे हो ये शरीर, ये भी मिट्टी की मूर्ति है। और इस मिट्टी की मूर्ति में बैठ के तुम अपने आप को राजा समझ रहे हो। है सब मिट्टी की मूर्तियां, लेकिन उसके अंदर अब तुम बैठे हो और तुम सोच रहे हो मैं तो राजा हूं। तो इससे बड़ा भ्रम, इससे बड़ा इल्यूजन और क्या हो सकता है। और तुमने कहा था ना कि मैं राजा हूं तो राजा का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तो तुम कौन से बड़े न्यायप्रिय राजा हो?
पहली बात तो ये समझ लो कि तुम मूर्ख तो वही, दुष्ट भी हो। तुमने ये जो कहार है, इनको तुमने बिना वेतन के लगा रखा है ना अपनी पालकी उठाने के लिए, क्योंकि तुम राजा हो, ये प्रजा है, कोई वेतन नहीं दे रहे तुमको। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अरे तो तुमने भाई जड़ भरत को भी तो बिना वेतन के पालकी उठाने के लिए लगा रखा है, ऐसी बात क्यों नहीं है? ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तो जड़ भरत ने बोला एक्चुअली में तुम एक अच्छे राजा नहीं हो, तुम दुष्ट राजा हो, दुष्ट राजा। इस बात को भी समझ लेना, मूर्ख तो वही और साथ में दुष्ट भी हो। अगर तुम एक प्रामाणिक राजा होते, अगर तुम अच्छे राजा होते, तो तुम अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति में लगाते, तुम अपनी पालकी उठाने में नहीं लगाते, तो भगवान की पालकी उठाने में लगाते, और तुम आगे चलते झाड़ू हाथ में लेकर झाड़ू लगाते हुए, तो मानते कि तुम प्रामाणिक राजा हो। तुम तो ऐसा नहीं कर रहे, तुम तो दुष्ट राजा हो। और दुष्ट राजा जो है, अगर राजा प्रामाणिक है तो भी प्रजा को भगवान की कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर राजा दुष्ट है तो फिर तो प्रजा का बंटाधार हो जाएगा, फिर तो प्रजा मतलब ऐसे चोर उचक्कों की भरमार हो जाएगी, धर्म की ग्लानि हो जाएगी। और ऐसा नहीं है धर्म की ग्लानि होते भगवान आ जाते हैं, भगवान के आने में टाइम लगता है भाई। ऐसा नहीं है कि धर्म की ग्लानि में भगवान आ गए, हाँ भाई बोलो किसको मारना है, धर्म की स्थापना करूंगा, ऐसे नहीं होता। भगवान आएंगे जब आना होगा। अभी जो है, जो भी धर्म की ग्लानि हो रही है उसका फल भुगतना पड़ता है। कभी बाढ़ आ गई, जैसे भी लीबिया में बाढ़ आई, 20-25 हजार लोग ऐसे उड़ गए, कोरोना आया, लाखों लोग मर गए, बाढ़, सूखा, बीमारी, इस तरह की अर्थक्वेक्स, भूकंप, इस लोग आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, आपस में लड़ते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई चल रही है, अभी इंडिया कनाडा पे आपस में भिड़ना शुरू हो गए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये भगवान से विमुखता की निशानी है, धर्म की ग्लानि हो रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को लोग केंद्र में नहीं रख रहे, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जड़ भरत ने बिग बैंग थ्योरी को भी आड़े हाथों ले लिया। और जड़ भरत ने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये संसार, जो पूरा संसार है, ये एटम से, अणुओं से बना हुआ है। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं अणुओं से बना हुआ है, तो इससे क्या मतलब है? अणुओं से बना हुआ है तो मतलब क्या करें? अब अणु सब कुछ हो गया, एटम से सब कुछ हो गया क्या? बस जो साइंटिस्ट है हमारे, यहाँ तक बात को लाके बात खत्म हो गई, हमारा काम पूरा हो गया। अरे भाई ये बताओ, ये एटम आए कहाँ से? इस बारे में जानकारी दो, ये एटम्स कहाँ से आए? किसी ने तो एटम्स भी बनाए होंगे। आप लोग एटम्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो चलो भाई इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने बनाए ये भी बता दो। चलो लोग यार, कहीं ना कहीं आपको मतलब जो भी एक आखिर में चीज लेके आओगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये चीज कहाँ से आई। और फिर ये जो एटम्स हैं, इनको कैसे अरेंज किया गया, कैसे इनको इस हिसाब से व्यवस्थित किया गया कि इतनी बड़ी सृष्टि, सुंदर रमणीय सृष्टि उठा के खड़ी हो गई, जहाँ पे करोड़ों तरह के फूल हैं और 84 लाख योनियां, अलग अलग तरह के जीव जंतु चल रहे हैं चराचर। कैसे हो गया? नदी नाले पहाड़ कैसे हो गया? कैसे, किसने इन एटम्स को, ये अणुओं को ऐसे लगाया कि इतनी सुंदर विविधताएं उठाकर खड़ी हो गई? कैसे हो गया? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, बेसिकली चीटर्स होते हैं, ये क्रेडिट ले लेते हैं भगवान की सृष्टि का। बस क्रेडिट ले लिया, ये देखो ये एटम से बना, बस उसके बाद बात खत्म हो जाती है। भगवान को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, कभी भगवान को अप्रिशिएट नहीं करते। तो समझदार लोग क्या करते हैं? समझदार लोग भगवान को अप्रिशिएट करते हैं। कैसे भगवान को अप्रिशिएट करते हैं? भगवद गीता भागवतम की नॉलेज पर आधारित होकर। भगवद गीता भागवतम से नॉलेज लेंगे, जन्मादि यस्य यथा
पूरा संसार कहाँ से आया है? भगवान से आया है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये पूरा संसार मुझसे आया है। 10:8 भगवद गीता। और ब्रह्म संहिता 5.1 में बोल रहे हैं सर्व कारण कारण। जो कृष्ण है सभी कारणों के कारण है। जो भी सृष्टि चल रही है वो सारी भगवान के द्वारा उसकी रचना की गई है। भगवान उसके पीछे है, भगवान का काम है ये सारा। तो आपको अगर क्रेडिट देना है, भगवान को क्रेडिट दो। तो जड़ भरत ने बोला क्योंकि ये संसार असत है, सब मिट्टी की मूर्तियां, क्योंकि ये संसार असत है इसलिए मोटा पतला कमजोर बूढ़ा जवान, ये कार्य कारण, ये सारी बातें असत हैं, ये सारी बातें अजीवम जड़ हैं, ये सारी बातें बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है इन सारी बातों का। अरे लेकिन इतनी विविधताएं दिख रही हैं, विविधताएं तो हैं इतनी सारी, मन नहीं भर रहा देख देख कर। जड़ भरत ने बोला ये सारी विविधताएं जो हैं भौतिक प्रकृति के यंत्र हैं, लेकिन मूर्ख आदमी इस बात को कभी नहीं मानेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, ये पूरी सृष्टि गुणों के ऊपर चल रही है। लेकिन मूर्ख आदमी जो है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख आदमी है अहंकार से ग्रसित ऊपर, जैसे रघुवर ने बोला ना कि अहंकार के सांप ने डस लिया मेरे को। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, कि अहंकार से गर्वित होकर नशे में धुत होकर अहंकार के जो मूर्ख व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं करने वाला हूँ। गुण कौन है? मैं करने वाला हूँ। तो फिर परम सत्य क्या है? तो परम सत्य क्या है? जड़ भरत ने बोला भगवान का ज्ञान परम सत्य है। भगवान का जो ज्ञान है वो अद्वय है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, निर्गुण है, मोक्ष देने वाला है। और ये जो भगवान का ज्ञान है ये 3 स्टेजेस में प्राप्त होता है। 3 स्टेजेस में प्राप्त होता है। ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म का ज्ञान होगा, फिर परमात्मा का ज्ञान होगा और भगवान का ज्ञान होगा। तो जो भगवान का ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान के अंदर ब्रह्मन और परमात्मा निहित है, उनमें उनके अंश हैं, उनके ऊपर आश्रित हैं। भगवान ब्रह्म और परमात्मा के स्रोत हैं भगवान। इसीलिए बोला गया कि जो वासुदेव का जो अनुभव है ये समझ लेना कि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए बहुत जन्मों तक प्रयास करना पड़ता है। बहुनाम जन्मनाम उनते ज्ञानवान नाम तत्पद्यन्ते वासुदेवं सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवद गीता 7 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत जन्म ये प्रयास करना पड़ता है तो वो जाकर समझ लेंगे। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है। जैसे हम अपने शरीर से अलग है, भगवान और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण पूर्ण है भगवान कृष्ण। और बोल रहे हैं कि कई स्कॉलर्स अपने आप को स्कॉलर मानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि कृष्णा जो है वो उन कृष्ण के अंदर भी एक कृष्ण बैठा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणमचा या मन मनाओ भव भक्तो मध्याजी नाम नमस्कुरु, तो कृष्ण को नहीं, कृष्ण के अंदर एक और व्यक्ति है, कृष्ण के अंदर एक और शक्ति है, उसको समर्पण करो। पता नहीं कहाँ से ये बात निकाली। अगर भगवान कृष्ण चलो महापुरुष हैं तो क्या उनको नहीं पता है कि ये बोलूँ कि भाई मेरे अंदर कुछ है उसको समर्पण करो? वो ये क्यों बोल रहा है कि मुझे समर्पण करो? क्या भगवान को इतनी भी क्या संस्कृत नहीं आती क्या? या आप भगवान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए? बात समझ में आ रही। लेकिन रघुगण ने प्रश्न उठाया
और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न वो कंठहार तक लेके जाता है। और रघुवर ने एक क्वेश्चन उठाया, अभी तो मैं शरीर और आत्मा को समझ नहीं पा रहा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ। जब मैं इसी को समझ नहीं पा रहा तो फिर तो भगवान को कैसे समझूंगा, जिनको मैं अपने भौतिक इंद्रियों, अधोक्षज हैं जो भौतिक इंद्रियों से जिनको पकड़ा नहीं जा सकता। अभी तो मैं शरीर और आत्मा कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, इसको समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अचानक ये बात आपने मुझ पर फेंकी है, अब इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा समझने के अंदर। तो भगवान जो परम सत्य हैं उनको कैसे समझ लूँगा, तो क्या इसके समझने, क्या उनको समझने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, क्या घर छोड़ना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, क्या करूँगा, वेद पाठ करूँगा, क्या करूँ उनको समझने के लिए? समझना जरूरी है, परम सत्य वही है। तो अब जड़ भरत ने कंठहार श्लोक बोला, बिना महत पाद योग से कि सर्दी गर्मी सहने से, वेद पाठ करने से, ब्रह्मचर्य से, संन्यास आदि कुछ भी कर लो, भगवान को नहीं समझा जा सकता। बिना महत पाद रजोभिषेकम, एक महावैष्णव महाभागवत, एक वैष्णव के चरण रज जब तक आप अपने पूरे शरीर से लेप नहीं करोगे, अपने मस्तक पर नहीं लगाओगे, तब तक भगवान को नहीं समझा जा सकता। इसमें चैतन्य चरितामृत में प्रसंग भी आता है कि एक ब्राह्मण था, उसने बचपन से दूध पीता आ रहा था, उसने कभी दूध के अलावा कुछ नहीं लिया था, तो महातपस्वी, और वो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने आया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब तू दूध पीने से तू सोचता है कि तू भगवान के दर्शन कर लेगा, भाग जाए यहाँ से। तो जो ब्राह्मण था, सारी तपस्या का अहंकार पूरा हो गया उसका, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया, बोला आप बात ठीक है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, मैं जाता हूँ। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया, महत्पाद रजोभिषेकम, भगवान की चरण रज प्राप्त हो गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तेरा तपस्या का अहंकार खत्म हो गया, अब यहाँ से अब तू योग्य बन। तो कोई तपस्या से, वेद पाठ से, सर्दी गर्मी सहने से, ब्रह्मचर्य से, संन्यास से भगवान प्राप्त नहीं होगा। एक शुद्ध भक्त की शरण लेंगे तो भगवान की प्राप्ति संभव है, तो भगवान को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन खड़ा होगा, शुद्ध भक्त की पहचान कैसे होगी, कैसे जानेंगे कि ये शुद्ध भक्त है नहीं है, कैसे पता लगाएगा? बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, कैसे पता लगाएंगे? तो जड़ भरत बोल रहे, ग्राम्य कथा विघाता, विघाता करेगा ही नहीं। ग्राम्य कथा, भौतिक चर्चा कभी नहीं करेगा, एक जो शुद्ध भक्त कभी भौतिक चर्चा नहीं करेगा। ग्राम्य कथा ना सुनेगे, ग्राम्य वार्ता ना कहेंगे, भाल ना खाएंगे और भाल ना करेंगे। कि एक जो शुद्ध भक्त है, जो एक वैष्णव है, वो कभी ना तो ग्राम्य कथा सुनता है, ना ग्राम्य कथा बोलता है, और ना अच्छे वस्त्र पहनता है, और ना बहुत अच्छा खाना खाता है। जो प्रसाद उसको मिल जाए बिना यत्न के, वो प्रसाद लेके ग्रहण करेगा, बात खत्म हो जाएगी। प्रसाद में कभी नींद नहीं निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा। जो जैसा प्रसाद जितना मिल गया ग्रहण किया, बात। और कभी बढ़िया बढ़िया सिल्की कपड़े नहीं डालेगा, वो अच्छा बन के रहेगा, साफ सुथरे वस्त्र पहनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं रहेगा। तो ग्राम्य कथा नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा? यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादा, वो हमेशा उत्तम श्लोक मतलब भगवान कृष्ण, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है, तो वो भगवान कृष्ण के गुणानुवाद में हमेशा रत रहेगा, हमेशा भगवान कृष्ण का गुणगान करता है। तो चलो शुद्ध भक्त दिखाई देंगे अब शुद्ध भक्त दिखाई देंगे। अब शुद्ध भक्त की कृपा कैसे प्राप्त होगी? पहले भी बात किया, शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त होगी परिप्रश्न से गया, उनसे श्रवण करके, उनसे क्वेश्चन पूछते, उनसे जिज्ञासा करके। निषेव्य मानो अनुदिनम मुमुक्षोर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। अगर श्रवण करेंगे, निषेव्य मानो, अगर श्रवण करेंगे तो
अनुदिनम मुमुक्षो सतिम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे सारे कल्मश हमारे दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो दोष होता है, रोग, जो सबसे बड़ी बाधा होती है, मोक्ष की इच्छा होती है, तो बोल रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा भी, मुमुक्षो, मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। मति सतिम, हमारी जो मति है, हमारी चेतना है, वो शुद्ध हो जाएगी, हमारी मति चेतना निर्मल हो जाएगी। और फिर क्या होगा, यच्छति वासुदेव, और वो भागेगी भगवान वासुदेव में, भगवान कृष्ण के अंदर स्वाभाविक हमारा अनुराग, हमारी रुचि जाग जाएगी। हम भगवान के बारे में स्वाभाविक रूप से भगवान के बारे में जानना शुरू कर देंगे। भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है, फिर उसके अनुसार हम आचरण करना शुरू करते हैं। और जड़ भरत ने बोला कि ये मेरा पहला जन्म नहीं है, ये तो तीसरा जन्म है। पहले मैं वो राजा भरत था, तुम्हारी तरह राजा था, क्योंकि तुम राजा हो ना, मैं भी था राजा, तो फिर हिरण बनना पड़ेगा। तो मैं भक्ति कर रहा था, मैं भी भगवान की सेवा में लगा था, लेकिन हिरण में आसक्ति आई और हिरण में आसक्ति के कारण नीचे गिर गया और मुझे वापस हिरण बनना पड़ा। फिर ये शरीर मिला, तो अब मैं जो है बहुत सावधानी से रहता हूँ। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये जो बात जड़ भरत अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, ये एक एक्सप्लेनेशन है विना पाद रजोभिषेकम। जो भी जड़ भरत आप बोल रहे हैं अपने जीवन के बारे में, ये बिना महत पाद रजोभिषेकम की एक्सप्लेनेशन है। हमेशा अगर गुरु के आदेशों का पालन करोगे, कभी नीचे नहीं गिरोगे। जैसे एक नई शिष्य ये सोचता है कि मैं गुरु के पद को हनस लूंगा, तुरंत उसका नीचे खत्म हो जाएगा। यस्य प्रसादात प्रसादो यस्य अप्रसादन न गति। गुरु को प्रसन्न करेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। गुरु को प्रसन्न नहीं करेंगे तो कुछ भी कर लें, कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जड़ भरत बहुत मेहनत से सेवा में लगे हुए थे, लेकिन जब हिरण से आसक्ति हुई तो किसी ऐसे गुरु की शरण में नहीं थे जो कि उनको बोल सकता है कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ये आसक्ति ठीक नहीं है। तो क्योंकि एक ऐसे गुरु के समीप नहीं रह रहे थे जो कि उनको उनकी चेतना को ठीक कर पाता, उनको बता पाता था तुम वहाँ पे गलत चलना शुरू होकर, इस कारण से उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा और अब जड़ भरत के रूप में उनको आना पड़ा। तो जड़ भरत ने बोला इसीलिए मैं बहुत सावधान रहता हूँ संघ के प्रति। एक जो ये भोगी लोग हैं उनसे संघ के प्रति मैं बहुत सावधान रहता हूँ। जन संगात असंगो विषन्न कमानो, कि मैं विषंक मानो, मैं बहुत ही शंकाग्रस्त रहता हूँ। जन संगात असंगो, जन संगात बहुत सारे जो ये भौतिक लोग हैं, असंग, इनसे दूर रहता हूँ मैं और शंकाग्रस्त रहता हूँ। भाई पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आइडिया डाल देंगे और फिर फंस जाऊंगा मैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या जड़ भरत ने फाइनल कंक्लूजन उनको दिया, जो कि इस 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक भी है। और बोले तस्मा नरो असंग सुसंग जात ज्ञान आसीना यह एव विविक्र मोहा। उन्होंने बोला कि इसीलिए तस्मान, इसीलिए नरो असंग, मनुष्य को चाहिए असंग, भौतिक लोगों का संग ना करे, सुसंग, भक्तों का संग करो। भौतिक लोगों का संग मत करो, भक्तों का संग करो। दोनों काम करने पड़ेंगे, दोनों काम करने पड़ेंगे। और जात, इससे जात क्या होगा, इससे उत्पन्न होगी, इससे पैदा होगी, इससे एक चीज निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? ज्ञान असीना, इससे ज्ञान की तलवार निकल के आएगी। और भागवतम 3:7-18 जहाँ पे हमने विदुर जी की बात की थी, उसमें भी वो बोल रहे हैं सुक्ता आसीना, आपके निर्देशों की तलवार, ये जो ज्ञान की तलवार है, इससे छन्न छिन्न संशया, सारे मेरे पाप कट जाएंगे। प्राणोदय, मैं ये भौतिक संसार के अंदर आसक्ति त्याग दूंगा। यहाँ पे भी बोल रहे हैं ज्ञान आसीना, जो ज्ञान की तलवार है, यह एव
विवृक्ण मोहा, कट जाएंगे मेरे सारे मोह, सारे मेरे इल्यूजन, भ्रम सारे कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे। और जब ये कटेंगे, साथ साथ में क्या करते रहो, श्रवण कीर्तन करते रहो। जब श्रवण कीर्तन करोगे, तुम्हारी जो सुसुप्त, जो छुपी हुई है तुम्हारी कृष्ण भावना में, रिवाइव हो जाएगी, जाग जाएगी। और जब कृष्ण भावना में जाग जाएगी, तो कृष्ण भावना में से चिपके रहो। कृष्ण भावना में को जगाना एक बात होती है, और उससे चिपके रहना, उसको अपने जीवन में उतार के रखना, उसको प्रयोग करते रहना अलग बात होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कृष्ण भावना में को जगाते हैं, तो चले जाते हैं। लेकिन आप कृष्ण भावना में को जगाओ और इसमें अटके रहो, और पूरा जीवन कृष्ण भावना मृत को अपने जीवन में अपनी छाती से लगा के रखो। और जब शरीर छोड़ोगे, भगवान के साथ चले जाओ। यही लक्ष्य है, यही गोला, इसके लिए प्रयास करो। यहाँ पर ये 12वां अध्याय खत्म हो गया, 5वें स्कंद का। यहाँ पे विराम देते हैं।